लेकिन देखिए मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि हालांकि मोहतरम अम्मार साहब और शम्स इकबाल साहब और तकी आबदी साहब के सामने अदब पर गुफ्तगू करना बहुत मुनासिब अमल नहीं है, लेकिन मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि देखिए गुज़िश्ता एक दो दहाइयों में जो मंजरनामा तब्दील हुआ है तो लोग कहीं ना कहीं इस मायूसी में मुब्तला हुए, उनको ये एहसास हुआ कि अच्छी शायरी के दरवाजे बंद होते जा रहे हैं और ये लहर बड़ी शिद्दत के साथ आगे बढ़ी, लोग मायूस हुए। लेकिन अचानक हम देखते हैं कि कुछ नाम ऐसे उभरते हैं अदब के मंजरनामे पर जिन्होंने हमें यकीन दिलाया कि अभी उर्दू शायरी और उर्दू मुस्तक़बिल से मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं जिस शायर के रूबरू जा रहा हूँ, जिनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, पहले मैं आपको 2-3 शेर सुनाता हूँ। उस शेर के तनाजुर में उनकी शायरी का भी तजज़िया करेंगे आप और फिर अच्छी शायरी से मुझे यकीन है कि महजूज़ भी होंगे आप। गर्मी लगी तो खुद से अलग होके सो गए, सर्दी लगी तो खुद को दोबारा पहन लिया। गर्मी लगी तो खुद से अलग होके सो गए, सर्दी लगी तो खुद को दोबारा पहन लिया। फाकों से तंग आए तो पोशाक बेच दी, उरिया हुए तो शब का अंधेरा पहन लिया। फाकों से तंग आए तो पोशाक बेच दी, उरिया हुए तो शब का अंधेरा पहन लिया। हाजत भी ज़लज़ले में कफन की नहीं रही, लाशों ने खुद मकानों का मलबा पहन लिया। ऐसी ही खूबसूरत शायरी के लिए हमारी उर्दू ज़बान और अदब का बड़ा मारूफ, बड़ा मकबूल, बड़ा मोतबर नाम जनाब मनीष शुक्ला का नाम है। मैं उनसे मुअद्दबाना इल्तमास कर रहा हूँ कि वो आएँ और अपना मखसूस और मुंतखब कलाम पेश करें। जनाब मनीष शुक्ला साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तारिक भाई। क्या खूबसूरत शायरी और क्या खूबसूरत मजमा। सदर मोहतरम की इजाज़त और NCPUL नेशनल बुक ट्रस्ट और जो भी मुंतज़मीन इस मुशायरे के इनेकाद में जुड़े हुए हैं, सबको बहुत मुबारकबाद। लखनऊ की इस खूबसूरत जगह पे ये बहुत प्यारा मुशायरा जो हमेशा याद रखा जाएगा। बहुत जो तेज़ चीज़ें होती हैं वो थोड़ी देर के लिए तो असर करती हैं, लेकिन जो धीमी चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा देर तक असर करती हैं। प्रदीप भाई बैठे हैं, आपको उनकी है। हम लोग उर्दू ज़बान के हवाले से यहाँ पे आज इस मुशायरे में शिरकत कर रहे हैं। तो 2 मिसरे जो मेरी बदनामी का बायस है हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर उर्दू ज़बान के हवाले से, मैं उनसे आगाज़ करता हूँ। फिर एक गज़ल अभी कुछ समय पहले सर उर्दू ज़बान के हवाले से पूरी गज़ल हो गई मुकम्मल। बशर भाई देखें, हसन भाई, यूँ अर्ज़ किया कि बात करने का हंसी तौर तरीक़ा सीखा, बात करने का हंसी तौर तरीक़ा सीखा, हमने उर्दू के बहाने से सलीक़ा सीखा। बात करने का हंसी तौर तरीक़ा सीखा, हमने उर्दू के बहाने से सलीक़ा सीखा। देखिए गज़ल उर्दू ज़बान के हवाले से योर्स क्या कि थोड़ी मुश्किल ज़बान है उर्दू, थोड़ी मुश्किल ज़बान है उर्दू, सीधा सादा बयान है उर्दू। थोड़ी मुश्किल ज़बान है उर्दू, सीधा सादा बयान है उर्दू, सारी दुनिया मुरीद है इसकी, सारी दुनिया मुरीद है इसकी, इश्क वालों की शान है उर्दू, सारी दुनिया मुरीद है इसकी, इश्क वालों की शान है उर्दू। लफ्ज खामोश हैं बगैर इसके, लफ्ज खामोश हैं बगैर इसके, गुफ्तगू की तो जान है उर्दू। लफ्ज खामोश हैं बगैर इसके, लफ्ज खामोश हैं बगैर इसके, गुफ्तगू की तो जान है उर्दू। थोड़ी तीखी बला की शीरीनी, थोड़ी तीखी बला की शीरीनी, खुशबुए ज़ाफ़रान है उर्दू। थोड़ी तीखी बला की शीरीनी, थोड़ी थोड़ी तीखी बला की शीरीनी, खुशबुए
जाफरान है उर्दू, रत जगों की कहानियां इसमें, रत जगों की कहानियां इसमें, ख्वाब की दास्तान है उर्दू, रत जगों की कहानियां इसमें, ख्वाब की दास्तान है उर्दू। बशर भाई, तीर ऐसा लगा तासुब का, तीर तासुब कहते हैं प्रिजुडिस होना, बायस होना। तीर ऐसा लगा तासुब का, आज तक नीम जान है उर्दू, तीर ऐसा लगा तासुब का, आज तक नीम जान है उर्दू। तारिक भाई, आप नाराज हैं मगर फिर भी, आप नाराज हैं मगर फिर भी, आपके दरमियान है उर्दू, आप नाराज हैं मगर फिर भी, आपके दरमियान है उर्दू। इसको थोड़ा संभाल कर रखिए, इसको थोड़ा संभाल कर रखिए, आपकी आन बान है उर्दू, इसको थोड़ा संभाल कर रखिए, आपकी आन बान है उर्दू। चाहे जैसी उड़ान भर लीजिए, चाहे जैसी उड़ान भर लीजिए, एक खुला आसमान है उर्दू, चाहे जैसी उड़ान भर लीजिए, एक खुला आसमान है उर्दू। आप खुशबख्त हैं मनीष जरा, आप खुशबख्त हैं मनीष जरा, आप पर मेहरबान है उर्दू, आप खुशबख्त हैं मनीष जरा, आप पर मेहरबान है उर्दू। थोड़ी मुश्किल जबान है उर्दू, सीधा सादा बयान है उर्दू। दो तीन पुराने शेर आप लोगों की नजर ताकि थोड़ा सा मैं जुड़ जाऊं। मैं भाई से कह रहा था, मैंने कहा कि सोच के कुछ और आया था, लेकिन बशर भाई के जिन अशार पे आप लोग बेदार हुए जो, तो मैंने सोचा कि मैं भी वही कर लूं। देखें, दो तीन एक मतलब दो एक शेर की, झूठ की पैरवी मत किया कीजिए, झूठ की पैरवी मत किया कीजिए, इतनी बेहूदगी मत किया कीजिए, झूठ की पैरवी मत किया कीजिए, इतनी बेहूदगी मत किया कीजिए। और देखिए सब अंधेरे नुमाया हुए, देखिए सब अंधेरे नुमाया हुए, इस कदर रोशनी मत किया कीजिए, देखिए सब अंधेरे नुमाया हुए। तारिक भाई, इस कदर रोशनी मत किया कीजिए, कितने दिल टूट जाते हैं अफसोस से, कितने दिल टूट जाते हैं अफसोस से, महफिले मुलतवी मत किया कीजिए, कितने दिल टूट जाते हैं अफसोस से, महफिले मुलतवी मत किया कीजिए। काम तो काम के आप करते नहीं, काम तो काम के आप करते नहीं, बात भी काम की मत किया कीजिए, काम तो काम के आप करते नहीं, काम तो काम के आप करते नहीं, बात भी काम की मत किया कीजिए। शेर कहिए जो दिल से सुने जा सके, बशर भाई, शेर कहिए जो दिल से सुने जा सके, आरज़ी शायरी मत किया कीजिए, शेर कहिए जो दिल से सुने जा सके, आरज़ी शायरी मत किया कीजिए। दो तीन शेर और देखें कि हमारे साहब पूरा कालक से सने बैठे हैं, पूरा कालक से सने बैठे हैं, फिर भी किस तरह तने बैठे हैं, पूरा कालक से सने बैठे हैं, फिर भी किस तरह
तने बैठे हैं, हमको बेकार मनाया साहब, हमको बेकार मनाया साहब, हम तो पहले से मने बैठे हैं, हमको बेकार मनाया साहब, हम तो पहले से मने बैठे हैं, आपको सिर्फ अदा करना था, आपको सिर्फ अदा करना था, आप किरदार बने बैठे हैं, आपको सिर्फ अदा करना था, आपको सिर्फ अदा करना था, आप किरदार बने बैठे हैं, आज हर बात गवारा हमको, आज हर बात गवारा हमको, आज हम उसके कने बैठे हैं, आज हर बात गवारा हमको, आज हम उसके कने बैठे हैं, एक दूजे से बने हैं लेकिन, एक दूजे से बने हैं लेकिन एक दूजे से ठने बैठे हैं, एक दूजे से बने हैं लेकिन एक दूजे से ठने बैठे हैं, एक तुम ही नहीं तन्हा तशना, एक तुम ही नहीं तन्हा तशना, मुंतजिर कितने जने बैठे हैं, एक तुम ही नहीं तन्हा तशना, मुंतजिर कितने जने बैठे हैं, सिर्फ गहरी ही नहीं है आंखें, सिर्फ गहरी ही नहीं है आंखें, इन पे जंगल भी घने बैठे हैं, सिर्फ गहरी ही नहीं है आंखें, इन पे जंगल भी घने बैठे हैं। एक बिल्कुल ताजा गजल, तारिक भाई आप लोगों को भी नहीं सुनी होगी, अभी कहीं पढ़ी नहीं है, एक जगह शायद पढ़ी है किसी इंसान कि क्या सोचा था कैसे निकले, क्या सोचा था कैसे निकले, आप भी औरों जैसे निकले, क्या सोचा था कैसे निकले, आप भी औरों जैसे निकले, जिनको लोग बुरा कहते हैं, प्रदीप भाई, जिनको लोग बुरा कहते हैं, आप तो बिल्कुल वैसे निकले, जिनको लोग बुरा कहते हैं, आप तो बिल्कुल वैसे निकले, इश्क के जंगल से होकर भी, इश्क के जंगल से होकर भी हम जैसे के तैसे निकले, इश्क के जंगल से होकर भी हम जैसे के तैसे निकले, और तुमको देर लगी आने में, एक जसारत की, एक काफिये की सर, तुमको देर लगी आने में, हम तो ठीक समय से निकले, तुमको देर लगी आने में, हम तो ठीक समय से निकले, और वो बिल्कुल ऐसे हंसता है, एक लफ्ज होता है नय, नय कहते हैं बांसुरी को, वो बिल्कुल ऐसे हंसता है जैसे सरगम नय से निकले, वो बिल्कुल ऐसे हंसता है जैसे सरगम नय से निकले, जैसे जन्नत से निकले हो, जैसे जन्नत से निकले हो, हम महफिल से ऐसे निकले। एक आखिरी गजल पढ़ के मैं जगह लेता हूँ, देखिए बिल्कुल नई गजल है, मैंने सोचा कि सर के कदमों पे निसार कर दूं, यहाँ बहुत दिनों बाद इनके रूबरू पढ़ने का वक्त तो है मेरे पास। यूं कहा कि एक दिन खुल के कह दिया सब कुछ, एक दिन खुल के कह दिया सब कुछ, और फिर ठीक हो गया सब कुछ, एक दिन खुल के कह दिया सब कुछ, और फिर ठीक हो गया सब कुछ, आतिशे इश्क लग गई पल में, आतिशे इश्क लग गई पल में, और फिर देर तक जला सब कुछ, आतिशे इश्क लग गई पल में, और फिर देर तक जला सब कुछ,
आपको वक्त तो मिला पूरा, आपको वक्त तो मिला पूरा, आपने क्यों नहीं कहा सब कुछ। आपको वक्त तो मिला पूरा, आपने क्यों नहीं कहा सब कुछ। हिज्र से वस्ल तक हुआ क्या क्या, हिज्र से वस्ल तक हुआ क्या क्या, आज तफसील से बता सब कुछ। हिज्र से वस्ल तक हुआ क्या क्या, आज तफसील से बता सब कुछ। भीड़ में शोर गुल किया यकजा, भीड़ में शोर गुल किया यकजा, और तन्हाई में सुना सब कुछ। भीड़ में शोर गुल किया यकजा, और तन्हाई में सुना सब कुछ। आपको रोशनी मयस्सर थी, आपको रोशनी मयस्सर थी, आपको क्यों नहीं दिखा सब कुछ। आपको रोशनी मयस्सर थी, आपको क्यों नहीं दिखा सब कुछ। हर तमाशे की उम्र होती है, हर तमाशे की उम्र होती है, आखिरश खत्म हो गया सब कुछ। बहुत शुक्रिया। हर तमाशे की उम्र होती है, आखिरश ख़त्म हो गया सब कुछ। लेकिन अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। अभी हमारी इस मोतबर फहरिस्त में एक नाम और बाकी है जिन्हें अपनी शायरी पेश करनी है। और मैं आपसे ये भी दरख्वास्त कर दूं कि जैसे ही मुशायरा अपने इख्तिताम को पहुंचेगा तो कौमी कौंसिल की जानिब से मुअज़्ज़िज़ और मोहतरम शोराए कराम का इस्तकबाल भी किया जाएगा। तो चंद लम्हों के लिए आप तशरीफ़ ज़रूर रखे रहें। मुअज़्ज़िज़ ख़ातिन व हज़रात, कुछ लोगों की अदबी क़द-ओ-क़ामत इतनी बुलंद होती है कि लफ्ज़ छोटे पड़ जाते हैं।